हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मापन। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले साइंस होता क्या है, साइंस के बारे में फुल डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद चलेंगे फर्स्ट चैप्टर में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले मापन चैप्टर का नाम है मापन। उसमें पढ़ेंगे विज्ञान है क्या, विज्ञान शब्द आया कहाँ से है, विज्ञान का अर्थ होता क्या है, ये सब जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है साइंस, यानी साइंस किस भाषा का शब्द है। तो साइंस जानेंगे किस भाषा का शब्द है। तो साइंस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। यह लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द यानी वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। यानी विज्ञान का अर्थ ही है जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद है विज्ञान किसे कहते हैं मनुष्य के अवलोकन, यानी मनुष्य जितना चीज अपने दैनिक जीवन में करता है, यानी जो रोज का काम करते हैं सभी लोग, वही साइंस यानी विज्ञान होता है। यही है मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध, यानी मनुष्य जितना काम करता है वह पूरा वास्तविक होना चाहिए। यानी वास्तविक जिस तरह से कोई घटना का घटित होना निश्चित होता है, वही वास्तविक होता है। क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक, उसी ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है फिजिकल साइंस, दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं यानी निर्जीव वस्तु, जितना भी निर्जीव वस्तु हो गया उसके बारे में फिजिकल साइंस में पढ़ाई होता है। और बायोलॉजिकल में होता है जितने भी सजीव वस्तु हो गया उसे हम बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते हैं। जैसे देखिए फिजिकल साइंस किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा है, यानी विज्ञान फिजिकल साइंस विज्ञान का ही एक भाग है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। यानी निर्जीव वस्तु, यहाँ पर सजीव नहीं होना चाहिए। निर्जीव यानी निर्जीव किसे कहते हैं, जो अपना वृद्धि विकास और सांस नहीं लेते हैं उसे निर्जीव कहते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम लोग फिजिकल साइंस में करते हैं। जैसे में हो गया भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, भूगर्भ शास्त्र हो गया, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि। इस सब का अध्ययन हम लोग फिजिकल साइंस में करते हैं, जिसका अर्थ होता है निर्जीव, यानी जो वस्तु सांस नहीं, यानी जो वस्तु जीवित नहीं है उसका वो हो गया फिजिकल साइंस में। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल में होता है विज्ञान, यह भी एक विज्ञान का शाखा है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग सजीव वस्तु यानी जो सबसे पहले सजीव कहते किसको है, तो सजीव जो वस्तु सांस लेता हो, वृद्धि करता हो, विकास यानी अपने जीवन का उद्भव यानी विकास करता हो, उसे हम सजीव कहते हैं। उसके बारे में अध्ययन हम लोग बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं। जैसे में हो गया वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र इत्यादि। वनस्पति शास्त्र यानी पेड़ पौधे से रिलेटिव हो गया, जितना भी छोटा मोटा जंतु यानी पेड़ पौधा हो गया उसका अध्ययन हम लोग वनस्पति शास्त्र में करते हैं। उसके बाद अब आते हैं भौतिक कहते किसको है, भौतिक होता क्या है। तो देखिए सिंपल सी भाषा में भौतिक कुछ नहीं है। भौतिक जितना भी काम हम लोग अपने दैनिक जीवन में यानी आगे पीछे यानी चारों तरफ देखते हैं वही भौतिक हैं। सिंपल सी भाषा में जितना भी आगे पीछे हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं वही भौतिक हैं। सबसे पहले भौतिक शब्द आया कहाँ से है, तो भौतिक शब्द यानी फिजिक्स है। यह ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का। यह फ्यूसस नामक शब्द से लिया गया है। देखिए भौतिक किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी जितना भी घटना प्रकृति में होता है वो सभी फिजिक्स में आ जाता है। अब देखिए अब प्रवेश करते हैं चैप्टर में। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ही है मेजरमेंट यानी मापन। तो सबसे पहले राशि किसे कहते हैं, तो राशि में देखिए फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि।
ऐसी राशि जिसे परिमाण और मात्रक, इसमें देखिए परिमाण और मात्रक दोनों होता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे देखिए कोई भी सामान हम लोग दुकान पर लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं, 5, जैसे चीनी लेना है तो 2 केजी चीनी दीजिए। यहाँ पर लास्ट में क्या लगाते हैं, केजी लगाते हैं। अगर मान लो दुकान पर जाएंगे, बोलेंगे क्या कि 2 चीनी दीजिए, दुकान वाला को कुछ समझ में आएगा? दो चटकन देगा और भगा देगा। इसीलिए जब तक हम देखेंगे उसमें परिमाण और मात्रक नहीं हो, उसे भौतिक राशि नहीं मानेंगे। परिमाण भी होना चाहिए और मात्रक भी होना चाहिए। मात्रक यानी मात्रक हो गया केजी, मीटर, सेकंड, उसके बाद किलोमीटर, ये सब लगा रहेगा। और पीछे में देखेंगे परिमाण भी, जैसे बोलते हैं 4 मिनट, 4 मिनट हो गया। उसके बाद 3 किलोमीटर, तो देखिए 3 किलोमीटर यानी किलोमीटर हो गया मात्रक और 3 हो गया परिमाण, यानी 3 हो गया परिमाण और किलोमीटर हो गया मात्रक। इसी को यानी ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसे हम भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे में हो गया लंबाई, हो गया द्रव्यमान, हो गया समय, हो गया चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, यानी बहुत सारा इत्यादि। अब देखिए मात्रक, मात्रक होता क्या है, जिसका उपयोग भौतिक राशि यानी जिसका उपयोग हम लोग भौतिक राशि को मापने के लिए करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। आप देखिए जैसे में हो गया फुट, हो गया सीएम, हो गया किलोमीटर, मीटर हो गया, ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड, जूल, अर्ग इत्यादि। यानी इतना, यानी इससे अधिक या इससे अधिक ये सब जो हो गया वो हो गया मात्रक, यानी इसका उपयोग हम किसी भी चीज़ को निर्धारित करते हैं। जैसे देखिए सीएम हो गया, कोई 2 लिख देंगे, सिर्फ 2, तो कुछ पता चलता है? नहीं चलता। इसके आगे में लगा देंगे किलोमीटर, अब पता चल गया यह दूरी है, यानी 2 किलोमीटर। दुकान पर जाएंगे 2 दीजिए, यानी इसमें आगे में लगा देंगे 2 केजी, तो 2 केजी यानी मालूम चल गया। कोई भी सामान लेंगे तो 2 केजी में दीजिए, यानी किलोग्राम हो गया। मात्रक 2 प्रकार का होता है, मूल मात्रक जिसे हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, उसके बाद व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक आप लोग मूल मात्रक का उपयोग क्लास 11th में भी करेंगे और थोड़ा बहुत क्लास 12th में भी इसका प्रयोग होता है। इतना डिटेल में यहाँ पर क्लास 9th में सिर्फ इस टॉपिक के बारे में दिया रहता है, लेकिन क्लास 11th 12th में इसका फुल डिटेल मालूम होता है। उसके बाद देखिए मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल मात्रक यानी ऐसा मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता, यानी यह एक प्रकार का अपने पर यानी किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे में हो इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। और मूल मात्रक की संख्या 7 है। सॉरी सर्दी भी हो गया। मूल मात्रक की संख्या 7 होता है। इसमें आ जाता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ। ये राशि एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम में आपको पूछेगा ऐसी, या तो ऐसे पूछ सकता है मूल मात्रक किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है। तो ये लगभग 2 नंबर का सवाल में पूछता है। तो आपको सबसे पहले इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा, उसके बाद सभी राशि का नाम लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप लोग इसका ऐसा यूनिट यानी आगे के लेक्चर में यानी इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे ये सातों राशि जो है इसका ऐसा यूनिट होता क्या है, यानी ये सातों राशि के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी VVI है, लिख लीजिए VVI। उसके बाद है व्युत्पन्न मात्रक जिसे डिराइव्ड यूनिट भी कहते हैं। यानी यह एक प्रकार का दूसरे पर निर्भर रहने वाला है, यानी ये खुद नहीं चल सकता, ये लाठी के सहारे चलने वाला इंसान है। देखिए वे मात्रक जो दूसरे मात्रक पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे में देखिए हम लोग पढ़े थे
मूल मात्रक में क्या, यह सिर्फ सिंगल में रहेगा, जैसे में हो गया मीटर, सेकंड, केजी। लेकिन इसमें क्या होगा, एक दूसरे पर निर्भर रहेगा, यानी एक तरह से मूल मात्रक पर ये व्युत्पन्न मात्रक निर्भर रहता है। जैसे में देखिए चाल है, चाल बराबर होता है दूरी, चाल बराबर दूरी का मात्रक बट्टा में समय का मात्रक, यानी दूरी बट्टा क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में समय। समय देखिए दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, यानी समय के साथ इसका दूरी चेंज होगा। तो देखिए ये समय पर निर्भर करता है इसका दूरी यानी डिस्टेंस, इसीलिए इसको हम व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, यानी दूसरे राशि पर निर्भर रहने वाला ये व्युत्पन्न राशि यानी व्युत्पन्न राशि है। उसके बाद है सहायक राशि। देखिए एग्जाम के लिए दो ही राशि इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं आपको पूछेगा राशि कितने प्रकार के, तो दो, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। लेकिन इसी में आ जाता है इसका अलग से पढ़ाई होता है इसका सहायक राशि। सहायक राशि नाम ही है इसका सहायक, यानी सहायता करने वाला है। किसका सहायता करेगा, तो वो मूल राशि को सहायता करने वाला सहायक राशि होता है। तो वे राशि जो मूल राशि के सहायता करता है उसे सहायक राशि कहते हैं। जैसे में समतल कोण यानी समतल कोण का ऐसा मात्रक रेडियन होता है। दूसरा में आ जाता है सहायक राशि दो होता है, समतल कोण और एक ठोस कोण, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का ऐसा मात्रक होता है रेडियन, जिसको शॉर्टकट में RAD लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ठोस एंगल यानी सॉलिड एंगल, जिसका ऐसा मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग SR भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सहायक राशि मूल राशि को सहायता करता है, न कि व्युत्पन्न राशि को। मूल राशि को जो राशि सहायता करेगा उसे हम सहायक राशि बोलेंगे। सहायक राशि दो तरह का होता है, समतल कोण, ठोस कोण। मूल राशि 7 प्रकार का, यानी मूल राशि की संख्या 7 होती है, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विभिन्न प्रणाली, यानी विभिन्न प्रणाली में क्या होगा, जैसे एक में आता है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, मीटर किलो ग्राम सेकेंड प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो सबसे पहले देखेंगे इसको मापते किस में है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यानी किसी भी यानी पूरा देश के लिए एक संस्थान बनाया गया, जिसमें सभी राशि को मापने का एक मेजरमेंट यानी सभी लोग वैज्ञानिक लोग तैयार किया, जिसमें हम लोग द्रव्यमान को रुकिए 2 मिनट। द्रव्यमान को द्रव्यमान हो गया, उसके बाद किलो